हर बड़े लोग को शरीर मन दिल से भाव प्रेम से आदि मध्य अंत काल रूप में शरण प्रणाम दंडवत नमन, छोटे लोग को आशीर्वाद। चलो आज जानते हैं अजनी संहिता पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अलेख महिमा स्वामी परमेश्वर जब कविता शक्ति प्रदान किया था संत शिरोमणि को, तो वो भजन गाया था। आज जानते हैं भजन निर्वेदे यही शरीर सुज्ञान है बहुदे। निर्वेद को भजने से शरीर मन दिल में सुज्ञान उदय होता है। सुज्ञान उदय होने से हम ब्रह्म में लीन होकर रहते हैं और माया से मुक्त हो जाते हैं, अमरत्व हमको प्राप्ति होता है। ऐसा बोल के वो भजन में हमको शिक्षा दिया है। फिर क्या कहा है, भकत भावे प्रभु हंति बस है, सकाम रे नहीं निष्काम रे थाई, सत्यादि वचन प्रकाश है। प्रभु है ना सकाम में नहीं मिलते हैं। सकाम किसे कहा जाता है जाना, जो सुख में आसक्ति में फंस जाता है, दुख में चूरमार हो जाता है। तो क्या होता है, प्रभु को प्राप्ति नहीं क्या हुआ, सब लोग ऐसे सुख में आसक्ति होते हैं, दुख में चूरमार हो जाते हैं। लेकिन जो प्रभु को प्राप्ति क्या होता है ना, वो निष्काम में रहता है। सुख में वो आसक्ति में होता नहीं और दुख में वो चूरमार होता नहीं। सुख और दुख को खेल समझता है, वो अमरत्व में रहता है। ऐसे नर नारी को ज्योति सत्य कहा जाता है, साधु संत भक्त बाबा कहा जाता है, ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है, आत्मज्ञानी कहा जाता है। सकाम किसे कहा है, हानि में जो दुखी हो गया, लाभ में गर्व अहंकार हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र में जो पड़ा, अभिशाप वरदान में जो फंस गया, उसे सकाम कहा जाता है। लेकिन उन सब से जो ऊपर उठ गया ना, वो सबको सिर्फ साफी रूप में देखने वाला वो रहता है, वो निष्काम में रहता है। ऐसे नर नारी है ना, मानव शरीर में रह के भी उनका जीवन सफल हो गया होता है। वो ब्रह्म में लीन होकर रहने वाला होता है, रहने वाली होती है। और उसे ही ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी अमरत्व प्राप्ति का कहा जाता है। वो भी एक राम है, वो भी एक कृष्ण है, वो भी एक विवेकानंद है, वो भी एक बजरंगबली है, जो कि सुख दुख को साखी रूप में देखता है, हानि लाभ को, निंदा प्रशंसा को, अभिशाप वरदान को, जन्म मृत्यु कर अजर अमर रंज में हर पल रहता है। तो ये कहाँ से देखो, वेद में भी ये सब कुछ प्राप्ति नहीं हो पाता, निर्वेद में होता है। सका में नहीं बोल के कहा कि वेद में ऐसा हुआ है, उधर कुल का लोग को नाश करना पड़ता है, वो लोग भी इधर कुल का को नाश करते हैं, उधर भी व्यभिचारी इधर भी व्यभिचारी, इसलिए वेद में नहीं हो पाता है। लेकिन निर्वेद में है। निर्वेद में क्या है, भाव प्रेम ही भाव प्रेम है, उसमें झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, व्यभिचारी कर्म नहीं है। इसलिए ऐसा कहा गया भजन निर्वेद ये सुज्ञान है। यही शरीर अपना, ये शरीर मन दिल में ही उदय होगा ज्ञान। ज्ञान उसे कहा जाता है जो दूसरे को चिंता नहीं देता, खुद को भी चिंता नहीं लगता है, दूसरे को दुख पिलाना खुद को भी दुख पिलाना नहीं लगता है, उसे ज्ञान कहा जाता है। और जिस ज्ञान में चिंता मिलता है, दुख मिलता है, उसे ज्ञान नहीं कहा जाता, वो तो माया होता है। चलो बड़े लोग, हर बड़े नर नारी को आदि मध्य का रूप में शरीर मन दिल से भाव प्रेम से प्रणाम दंडवत नमन, और छोटे लोग को आशीर्वाद। भक्ति भी उसे कहा जाता है, ज्ञान भी उसे कहा जाता है, जो कि दूसरे को चिंता नहीं देता, दुख नहीं देता, खुद को भी चिंता दुख नहीं देता, परमानंद सुख में हर पर रहता है, ब्रह्म में लीन करके रखता है। और कर्म भी उसे कहा जाता है। आज हमने जाना प्रभु के अकलना बारंदी कृपा आसमान कर दया से, ये सब कुछ उनका कृपा आसमान कर दया से हमने जाना। चलो रखता हूँ अभी।